आकाशवाणी थोड़ी, आकाशवाणी दिव्य होती है और आकाशवाणी जो होती है वो विशिष्ट और परम सत्य होती है। जैसे कंस के लिए आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, बाल पकड़कर उसी समय मारना चाह, क्या मार पाया? क्या एक एक पुत्र मारता गया, क्या उसको 8वें को मार पाया? क्या? तो आकाशवाणी जो होती है वो बहुत शुद्ध और सत्य और परम गंभीर वाणी होती है। तो ये अब आकाशवाणी सुनने के लिए हमारे अंदर दिव्यता होनी चाहिए ना, तो वो दिव्यता तो ऐसी है ही नहीं। जैसे ब्रह्मा जी समाधिस्थ हुए तब आकाशवाणी हुई कि इस समय इस बार मैं संपूर्ण अपने अंशों के साथ अवतार धारण कर रहा हूँ, जाओ तुम निर्विघ्न हो जाओ, पृथ्वी से कह दो वो भय रहित हो जाए, मैं स्वयं अवतार धारण कर रहा हूँ। भगवान की वाणी आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने सुना, सबको बताया कि आप धैर्य धारण करो, भगवान का अवतार होने वाला है, श्री कृष्ण अवतार। तो भगवान की जो आकाशवाणी कई तरह की होती है, एक देववाणी, एक ऋषिवाणी, एक विधाता की वाणी और एक ब्रह्मवाणी, भगवत वाणी। तो अलग अलग आकाशवाणी का स्तर है। अब जैसे देववाणी को तो सुन लिया कंस ने, देववाणी ही थी, विधान के अनुसार वो वाणी हो रही थी, लेकिन भगवत वाणी नहीं सुन पाएगा। भगवत वाणी जब ब्रह्मा जी को सुनना हुआ तो समाधिस्थ हुए, सबको नहीं सुनाई दी। वो जब समाधि में पहुंचे तब सीधे ब्रह्मवाणी सुनाई दी कि मैं अवतार लेने जा रहा हूं, तो अवतार भगवान ने लिया। तो ये युग धर्म, इसका एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में। जो 10-10 हजार वर्ष पहले तपस्या करने पर लाभ मिलता था, 24 घंटे तपस्या करने पर लाभ मिल जाएगा। अगर दोषों की खान है तो गुण की भी खान है, क्योंकि इस हम लोगों का जन्म से लेकर के आयु 80-100 तक है, वहाँ तो पता चला 20,000 60,000 वर्ष तक तपस्या किए। तो अपने तो 60,000 वर्ष में ले जाने कितने बार जन्म मर लेंगे। तो ये कलयुग में विशेषता है कि 24 घंटे तप करने पर जो लाभ मिलता है वो 10,000 वर्ष अन्य युगों में तप करने पर लाभ मिलता था। पर इसमें 24 घंटे क्या 24 मिनट ठीक रहना मुश्किल है। मन बार बार गंदा चिंतन, गंदी बातें, गंदा व्यवहार, छल कपट, यही सब चल रहा है। झूठ तो बिल्कुल सबकी जबान पे आ चुका है। देखो कलयुग का प्रभाव। पहले युगों में था कि सत्य के लिए प्राण दे देते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर वचन दे दिया तुमसे तो अपने प्राण भले चले जाए, लेकिन वचन। और यहाँ सत्य का बोलने का महत्व ही नहीं रह गया। झूठ तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ही % ऐसे होंगे जो थोड़ा बोलने में सत्य का प्रयोग करते हैं, झूठ से बचते हैं। नहीं, लगभग झूठ तो चल पड़ा है, नहीं चल पड़ा। झूठ तो बिल्कुल मतलब लगभग चल पड़ा है। हेलो कहाँ हो, हम मिलना चाहते हैं। इस समय तो आगरे में है, अब इस समय तो नहीं, बगल वाली गली में खड़े तो ये मतलब झूठ तो एकदम ऐसे ही चल पड़ा है। और झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, कलयुग का देखो। और सत्य नहीं असत्य संपातक पुंजा। झूठ के बराबर पाप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, साच बराबर तप। और जाके हृदय साच ताकि हृदय आप। तो भगवान सत्य पर, तो अब देखो कहाँ सत्य बोलना रह गया। अब ये तो पता ही नहीं चलता कि आदमी बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अपने लोग विश्वास मानना पड़ता है, लेकिन आपको सच्ची बतावे लगभग झूठ का प्रयोग हो रहा है। हर जगह झूठ का प्रयोग हो रहा है, असत्य का प्रयोग हो रहा है। सत्य मिलना बड़ा कठिन। तो युग धर्म का प्रभाव होता है। और भगवान सच्चिदानंद है, सत्य नारायण है। उनको प्राप्ति करने के लिए सत्य आचरण, सत्य वचन, सत्य चिंतन, तब भगवान की प्राप्ति होती है। युग धर्म का तो प्रभाव होता है। पहले जब साधु महात्मा तपस्या करते थे तो अप्सराएं आती थी। बोले अमुक संत को अमुक अप्सरा है। जैसे विश्वामित्र के लिए पास मेनका आई, किसी के पास उर्वशी आई, किसी का। कलयुग में तो नहीं सुन रहे, जरूरत है नहीं युग धर्म का ऐसा प्रभाव हो गया है कि इतनी मलिन बुद्धि हो गई है कि उस कोटि की ऊंचाई पर पहुंच ही नहीं पा रहे। जिस कोटि पर ऊंचाई पर पहुंचना है तो उस कोटि की ऊंचाई पर वो प्रश्न आता है। तो
बहुत, बस ऐसे इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा रटो, नाम जप करके कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम ही महामंगलमय है, जो कल्याण कर देगा, जो परम लाभ प्रदान कर देगा। बहुत विचित्र है कलयुग का, बहुत विचित्र स्वरूप है। ये तो भगवान की कृपा कहो कि नहीं, कलयुग ने ऐसा मिटिया मेट, मतलब हर, अब तुम्हें शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, शास्त्रों में विश्वास नहीं है, संतों पे श्रद्धा नहीं है, तो तुम्हें बचाएगा कौन? तुम्हें डांटेगा कौन? तुम्हें सुधारेगा कौन? संत वचन ही तो है, गुरु वचन ही तो है, शास्त्र वचन ही तो है जो हमें सुधार सकते हैं आध्यात्मिक। अब इन्हीं पर श्रद्धा नहीं। कलयुग का बड़ा विचित्र, ये तो कौन सी हवा चली है जो इतने मतलब जन समुदाय, नवयुवक जन भगवत मार्ग की तरफ, अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हम तो प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा हम मानते हैं कि आज हमारा समाज जो है कदम बढ़ा रहा है। नहीं तो देखो 9-9 बजे उठने वाले और सुबह से भीड़ लगी रहती है, सब नौजवान माता बहनें सब कम से कम सुबह उठना तो सीख गए। नहीं तो 9-9 बजे तक लोग सोते हैं, 10-10 बजे तक सोते हैं, 4 बजे ब्रह्म। अच्छा, जो जुड़ेगा उसकी दिनचर्या बनेगी, उसके गंदे आचरण छूटेंगे, वो आध्यात्मिक बनेगा, तो हमारा समाज सुधरेगा। ये तो कोई भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि हवा चली है। नहीं तो बहुत ही व्यसन में, छोटे छोटे बच्चे व्यसन में, व्यभिचार में, गंदी आदतों में। कलयुग का प्रभाव देखो, जहां 13-14 वर्ष के बच्चे को संसारिकता का ज्ञान नहीं होता था, गांव में हमने देखा है, कोई गलत आचरण की भावना ही नहीं थी। आज 12 वर्ष का बच्चा यहीं बैठ करके बोल रहा था कि हमारे ऐसे ऐसे, मोबाइल ने ट्रेंड कर दिया सबको, गंदी बातों में ट्रेंड कर दिया, गंदे दृश्य देख देख कर गंदी भावनाएं बन गई। तो ये तो कहो भगवान की कृपा है कि संतों के वाक्यों पर श्रद्धा फिर प्रकट हो गई। नहीं, एक बार बड़े स्तर से संत का जब वो गिरा था ना, तो लगा था मार दिया, माया ने मार दिया, एक ही बाण में करोड़ों अरबों को मार दिया। अरबों की श्रद्धा चौपट हो गई। अब संतों पर श्रद्धा न रहे, शास्त्र में श्रद्धा न रहे, तो बताओ फिर कैसे भगवत मार्ग चला जाए? भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग चलने के लिए तो यही बात है कि संतों पर श्रद्धा हो, शास्त्र पर श्रद्धा हो, तब जाके भगवान पर विश्वास हो। भगवान दिखाई तो देते नहीं, संतों के वाक्य और शास्त्र वाक्यों का आधार लेकर हम भगवत मार्ग में चलते हैं, क्योंकि ना भगवान को देखा है ना भगवान से मिले हैं। तो हम इन संतों और शास्त्रों के वाक्यों पर हम विश्वास करते हैं, तो हम भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होते हैं। और भगवान की प्राप्ति के मार्ग में ही गलत आचरण छोड़े जा सकते हैं। संसार में तो मनोरंजन है, संसार में मनोरंजन है, आज इसके, आज ऐसे, आज वैसे, और जब अध्यात्म में चलोगे तो ये पाप है, तो आप डर गए, आप गंदे आचरण छोड़ दिए, अच्छे व्यक्ति बन गए। तो मनुष्य जीवन का लाभ अध्यात्म है, पर कलयुग का प्रभाव बहुत जोर से बढ़ रहा है और वो बढ़ता चला जाएगा। देखो, पहले कोई उत्सव होता था, जैसे गांव के उत्सव हैं, ब्याह हैं, कुछ भी, तो सबके पैर धोए जाते थे, पवित्र आसन पर बैठाल कर पवित्र पत्तल में, और फिर भोजन परोसा जाता था। और माताएं गान कर रही हैं और पंगत पा रहे। आज क्या है? आज भोजन की पद्धति क्या है? अच्छा, जो पार्टी है उस देखो, अब वो शराब पिए उसी चम्मच से खा रहा है, उसी हाथ से खा रहा है, और वो जा करके वहां उसी हाथ से, तो सब जूठा होता जा रहा है ना, बुद्धि अपवित्र। देखो कलयुग का प्रभाव, कैसे पवित्रता से भोजन लिपे पुते स्वच्छ जगह पर पवाया जाता था, हाथ पैर धुलवा करके और सब तिलक लगा कर, कितनी आज पवित्रता कहाँ रह गई? अगर आज ऐसा करने लगे तो उपहास होगा, नहीं? गरीब समझते हैं। हाँ, ये तो वो पवित्र, तब पवित्र विचार होते थे, तब पवित्र विचार। अब तो